आज हम लोग देखेंगे एरे इन जावास्क्रिप्ट। एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे में कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, एरे में क्या क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आज हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम लेट वैर या कॉस्ट किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे console.log का यूज करके। ये मेरा एरे प्रिंट होगा जिसमें वैल्यू है 10, 20, 30 और 50। अब जैसे मुझे किसी स्पेसिफिक एरे की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम इंडेक्स नंबर का यूज करके करा सकते हैं। जैसे कि टू इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है एरे की, वो हम देखते हैं 30। तो हम इंडेक्स नंबर का यूज करके एरे की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। अब जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो मुझे 4th इंडेक्स पे वैल्यू करनी है 70। देखते हैं हम लोग 0, 1, 2, 3, 4। अभी 4 पे 50 है, अभी चेंज हुई कि नहीं हुई। देखो 70 हो चुकी है मेरी एरे के 4th पे। अब जैसे कि मुझे इस एरे की लेंथ चेक करनी है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं लेंथ का यूज करके। एरे डॉट लेंथ, लेंथ इसलिए यूज होता है एरे की लेंथ चेक करने के लिए। इस एरे की लेंथ क्या है, 5 है, तो 5 प्रिंट हो गया। इसका मतलब इसमें टोटल 5 एलिमेंट है, 10, 20, 30, 40, 50, टोटल 5 एलिमेंट है। अब जैसे कि मुझे एरे की लेंथ चेंज करनी है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अभी 5 है, अभी जैसे कि मुझे एरे की लेंथ करनी है 3, वो अब एरे की लेंथ चेंज होके हो जाएगी 3। ठीक है, अब इस एरे में सिर्फ 3 एलिमेंट है। देखते हैं हम लोग कौन कौन से हैं, एरे को प्रिंट कराते हैं। ये देखो सिर्फ अब 3 एलिमेंट एरे के अंदर, इसका मतलब एरे की लेंथ चेंज होके 5 से 3 हो चुकी है। तो इससे हम एरे की लेंथ भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे एरे के लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। एरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और एरे डॉट लेंथ इक्वल टू में तुम्हें जो भी लास्ट में एलिमेंट ऐड करना है तुम आप कर सकते हो इस तरीके से। जैसे कि मुझे ऐड करना है 80, इसको मैं स्टोर करा देती हूँ किसी वेरिएबल में, लेट वाई। अब हम लोग वाई को प्रिंट करते हैं। ये देखो प्रिंट हो चुका है 80, इसका मतलब वाई में स्टोर हो चुकी है वैल्यू। अब हम लोग एरे को प्रिंट कराते हैं, इसका मतलब वाई में तो स्टोर हो चुकी है वैल्यू, बट क्या एरे में ऐड हुई वैल्यू, हो गई 80 एरे के लास्ट में। तो इस तरीके से हम लोग एरे के लास्ट में वैल्यू ऐड भी करा सकते हैं। कैसे कराते हैं, एक और वैल्यू चलो हम लोग ऐड करके देखते हैं। मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ जेड में। पहले एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके बाद एरे डॉट लेंथ। ये क्या करेगा, लास्ट में एरे के में एलिमेंट को ऐड कर देगा। अब जैसे कि 90, ये मैं स्टोर कर ऐड करा रही हूँ एरे के लास्ट में। अब देखते हैं हम लोग एरे वैल्यू ऐड हुई कि नहीं, एरे को प्रिंट करा के। ये देखो एरे के लास्ट में 90 ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग एरे के लास्ट में वैल्यू ऐड करा सकते हैं। अब जैसे कि मुझे एरे को स्ट्रिंग में चेंज करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। देखते हैं कैसे, लेट आर
को स्टोर करा रही हूँ आर में, ARR डॉट टू स्ट्रिंग। ये मेरा मेथड टू स्ट्रिंग किस लिए यूज होता है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। अब एरे जो है मेरा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। कंसोल करते हैं हम लोग, और को अब टाइप चेक करते हैं आर की। अब मैंने जो इस एरे को कन्वर्ट किया पहले स्ट्रिंग में, फिर इसको आर में स्टोर करा दिया। अब हम लोग को चेक करना है क्या है टाइप आर की। टाइप ऑफ का यूज करके स्ट्रिंग, ये देखो अब जो एरे था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। बट याद रखना ये सिर्फ आर के लिए हुआ है, हमने ओरिजिनल एरे में कोई चेंज नहीं किया है। हमने जब एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो हमने उसको आर में स्टोर किया, तो जो भी एरे में चेंजेस होंगे आर में होंगे, क्योंकि हमने इसको आर में स्टोर किया चेंज करने के बाद। ओरिजिनल एरे में कोई चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल एरे का टाइप एरे ही रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम एरे में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड आता है पुश। पुश का काम क्या होता है, एरे के लास्ट में एलिमेंट ऐड करना। ARR डॉट पुश का यूज करेंगे हम लोग। मैं एरे के लास्ट में कोई स्ट्रिंग ऐड करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, ये एरे के लास्ट में ऐड हो जाएगा। दो तीन वैल्यूज ऐड करते हैं एरे डॉट पुश का यूज करके, जैसे कि अब मैं एक बूलियन वैल्यू स्टोर कराना चाहती हूँ ट्रू, या और मैं एक नल वैल्यू स्टोर कराना चाहती हूँ एरे के लास्ट में, और मैं एरे में ऐड कराना चाहती हूँ एक नंबर 23। अब चलो एरे को प्रिंट करते हैं, console.log.arr। ये देखो पहले हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट ऐड किया था, उसके बाद टू ऐड किया था, फिर हम लोगों ने नल ऐड किया था, और उसके बाद 23। इसका मतलब मेरे जावा एरे के लास्ट में वैल्यूज ऐड होती गई। अब मुझे एरे की जो लास्ट वैल्यू है 23 उसको डिलीट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं पॉप का यूज करके। पॉप का काम क्या होता है, जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देना एरे में से। console.log यार इसको रन करते हैं, ये देखो 23 मेरा डिलीट हो चुका है एरे में से। तो पॉप का यूज क्यों होता है, पॉप का यूज होता है एरे के लास्ट में से एलिमेंट रिमूव करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे एरे में अनशिफ्ट का काम क्या होता है। अनशिफ्ट का काम होता है कि एरे के स्टार्टिंग में कोई वैल्यू ऐड कर देना। अब जैसे मैं एरे के स्टार्टिंग में एक वैल्यू ऐड कर रही हूँ गूगल जेमिनी, देखते हैं वैल्यू ऐड हुई कि नहीं एरे के स्टार्टिंग में। अब हम लोग एरे को प्रिंट कराएंगे console.log का यूज करके। ये देखो गूगल जेमिनी, दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखा गूगल जेमिनी ये ऐड हो चुका है मेरे एरे के स्टार्टिंग में। इसका मतलब हम लोग एरे के स्टार्टिंग में अगर हमें कोई वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अनशिफ्ट का। दो तीन वैल्यू और ऐड करते हैं अनशिफ्ट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, और
वैल्यू ऐड करते हैं। विप्रो टीसीएस। अब चलो प्रिंट कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग ARR। ये देखो माइनस माइनस एरे के स्टार्टिंग में ऐड हो चुका है टीसीएस, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जेमिनी। तो ये सारी वैल्यू हमने अनशिफ्ट का यूज करके एरे के स्टार्टिंग में ऐड कराई। अब जैसे कि मुझे टीसीएस को डिलीट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए यूज होता है, अगर मुझे एरे की स्टार्टिंग वैल्यू को डिलीट करना है तो उसके लिए यूज होता है शिफ्ट का। देखते हैं टीसीएस डिलीट हुआ कि नहीं। ये देखो टीसीएस डिलीट हो चुका है, विप्रो है फर्स्ट पे। इसका मतलब अगर मुझे एरे के स्टार्टिंग की वैल्यू डिलीट करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे शिफ्ट का। और अगर एरे के स्टार्टिंग में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग अनशिफ्ट का। और ऐसे ही अगर हमें एरे के लास्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पुश का। और अगर एरे के लास्ट से हमने कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉप का। जैसे मुझे इस पूरे एरे को रिवर्स करना है तो वो भी हम कर सकते हैं रिवर्स का यूज करके। अब देखते हैं हमारा जो एरे है क्या वो रिवर्स हुआ। ये देखो मेरा एरे रिवर्स हो चुका है। यहाँ पे लास्ट में नल है, यहाँ पे पहले पे नल है, यहाँ पे उसके बाद ट्रू है, मतलब सेकंड लास्ट, यहाँ पे सेकंड पे ट्रू है। इसका मतलब मेरा एरे रिवर्स हो चुका है। उसके लिए किसका यूज करते हैं, रिवर्स का। एरे को रिवर्स करने के लिए एरे में डायरेक्ट मेथड है डॉट रिवर्स नाम का, जिससे हम एरे को रिवर्स कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं डॉट इंडेक्स ऑफ का यूज करके। अब जैसे मुझे माइक्रोसॉफ्ट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का इंडेक्स क्या है। उसके लिए हमें कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा। प्रिंट कराने के लिए कि एरे का 9 है माइक्रोसॉफ्ट का इंडेक्स। ये देखो 9। चेक करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। माइक्रोसॉफ्ट का इंडेक्स नंबर है 9। तो वो हमने डायरेक्ट डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड से फाइंड आउट कर लिया कि एरे में माइक्रोसॉफ्ट का क्या इंडेक्स नंबर है। अब ये सारे मेरे मेथड होते हैं पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, रिवर्स, इंडेक्स ऑफ, जो कि एरे में यूज होते हैं। जैसे मुझे फाइंड आउट करना है कोई एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है या नहीं है वो भी हम कर सकते हैं। लिखते हैं एरे डॉट इंक्लूड का यूज करके। अब जैसे मुझे फाइंड आउट करना है क्या मेरा जावास्क्रिप्ट एरे में है या नहीं है, और इसे हम करा देंगे कंसोल डॉट लॉग। प्रेजेंट है इसलिए ट्रू आ गया। अगर प्रेजेंट नहीं होता तो फॉल्स आता, वो भी हम चेक कर लेते हैं।
अब मैं डायरेक्ट एक वेरिएबल में स्टोर करा देती हूँ, कोड हमारा आसान हो जाएगा। अब मैं चेक कर रही हूँ जैसे कि 45 क्या मेरे एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। कंसोल डॉट लॉग करा देंगे एस को, फॉल्स, इसका मतलब मेरा इस एरे में प्रेजेंट नहीं है 45। तो ये मेरे कुछ बेसिक मेथड्स थे जो कि एरे में यूज होते हैं। एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं। एरे में हमारा क्या बोलते हैं, पॉप पुश का यूज होता है एरे के लास्ट में एलिमेंट ऐड करने के लिए। पॉप का यूज होता है एरे के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। अनशिफ्ट का यूज होता है एरे के स्टार्टिंग में एलिमेंट को ऐड करने के लिए। शिफ्ट का यूज होता है एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करने के लिए। इंडेक्स ऑफ का यूज होता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए। इंक्लूड्स का यूज होता है ये फाइंड आउट करने के लिए क्या मेरा जो एलिमेंट है वो एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रोमिसेस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।